हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉडल पेपर ऑफ बायोलॉजी का सेट 2 डिस्कस करेंगे, जिसे जैक बोर्ड ने 2021 एग्ज़ाम के लिए जारी किया है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी आंसर्स मैं बताऊंगी वो सभी ऑथेंटिक हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए देखते हैं इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शंस में 1 to 20 क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपल चॉइस है एंड 1 मार्क्स के हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं ग्रुप ए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत जो विकासशील परागणों को पोषण प्रदान करती है वह है। तो लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है टेपेटम, जो कि पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे के कितने विपरीत लक्षणों के जोड़े को लिया है? तो इसका आंसर है डी, 7 पेयर्स में 7 जोड़े को मेंडल ने लिया था। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस परपोषी में संपन्न होता है? इसका आंसर है बी, मादा एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है, मानव मादा में अंड जनन की प्रक्रिया किस अवस्था में आरंभ होती है? तो मानव मादा में अंड जनन की प्रक्रिया जो होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही संपन्न होती है, स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूकैरियोट में डीएनए की प्रतिकृति होती है। तो यूकैरियोट्स में किस स्टेज में डीएनए जो है रिप्लिकेट करता है? तो उस स्टेज का नाम है एस फेज, उसे डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सामान्य जुकाम का कारक है। सामान्य जुकाम का कारक है राइनोवायरस, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम का एक उदाहरण है? तो कौन सा एंजाइम है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज है, जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे काटता है? तो इसका एग्जांपल है बी, HindIII। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पदक्रम की आधारभूत इकाई है। तो इसकी आधारभूत इकाई है इंडिविजुअल जीव, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, डीडीटी के अवशेष आहार श्रृंखला से तेजी से पार हो जाते हैं और जैव आवर्धन के कारक बनते हैं। क्यों? डीडीटी जो होता है वो लिपिड में सोल्यूबल होता है, वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, जिसके कारण वो आहार श्रृंखला में स्टेज बाय स्टेज वो इंक्रीज करते चला जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा, लिपिड में घुलनशील। नेक्स्ट है, तांबा मोचक अंतः गर्भाशयी युक्ति से मोचित तांबा आयन जो होता है वो उसका क्या फंक्शन है? वो IUDS जो डिवाइस है वो उसमें कॉपर आयन जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है? तो इसका आंसर बी और सी दोनों हो सकता है, क्योंकि वो शुक्राणुओं को फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करता है और दूसरा स्पर्म की मोटिलिटी को भी कम करता है, उसकी गतिशीलता को भी कम करता है। तो इसका आंसर बी और सी दोनों है। नेक्स्ट है, स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करता है। तो पराग जो आता है तो वो कहाँ पे आके गिरता है परागन की प्रक्रिया में? तो वो वर्तिकाग्र पे गिरता है, स्टिग्मा पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस संकरण के द्वारा लंबे एवं बौने पौधे के समान अनुपात मिलेंगे? तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं क्रॉस करा के कि किसमें हमें लंबे पौधे और बौने पौधे दोनों तरह के पौधे मिल रहे हैं। तो इसमें एक एक देखते हैं। फर्स्ट में देखेंगे कि इसमें फर्स्ट में क्रॉस किया गया है कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें जब हम क्रॉस कराते हैं तो सारे पौधे इसमें लंबे मिलते हैं। अब बी में देखते हैं कि इसमें जब हम क्रॉस कराएंगे तो इसमें 2 पौधे लंबे मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और 2 पौधे मिलेंगे स्मॉल टी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला भी देख लेते हैं सी और डी, इसमें क्या आता है? सी और डी में है कि इसमें भी सारे पौधे, सी में
कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, तो उसको हम, उसमें भी सारे पौधे लंबे आ रहे हैं। डी में भी सारे पौधे, हाँ डी में भी है, तो इसमें डी ऑप्शन पे देखते हैं कि डी ऑप्शन पे कैपिटल टी स्मॉल टी में जब हम क्रॉस कराएंगे तो इसमें हमारा आ जाता है 3 पौधे हमके कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाले मिलेंगे, 3 पौधे लंबे और 1 पौधा ही सिर्फ बौना मिलता है। मीन्स अनुपात जो है बराबर नहीं, 3:1। इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसमें कि 2:2 अनुपात में हमको पौधे मिलेंगे। नेक्स्ट है, एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एचआईवी के प्रसार का कारक नहीं है। तो एक एक ऑप्शन देखते हैं कि इसमें एचआईवी प्रसार का कारक जो सी ऑप्शन सही है, मच्छर का काटना। एड्स जो है वो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से आरएनए डीएनए से क्रियाशील और स्थिर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि आरएनए डीएनए से अधिक क्रियाशील है और कम स्थिर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, तंबाकू में पाया जाने वाला व्यसनकारी रसायन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, निकोटीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया डीएनए अंगुली छापी में डीएनए के प्रवर्धन या गुणन के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा टेक्निक अपनाया जाता है। तो इसमें हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। 18वां क्वेश्चन है, जीव किस कारक के प्रतिकूल अवस्था से बचाव के लिए प्रवास करते हैं। जो भी जीव हैं वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों माइग्रेट करते हैं, क्यों चले जाते हैं। तो उसका आपका ऑप्शन फर्स्ट है टेम्परेचर, तापमान, बी है मौसम की, भोजन की अनुपलब्धता, सी है वर्षा। तो ये तीनों ही कारण से जीव एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाते हैं, तापमान की वजह से या फूड अवेलेबिलिटी की वजह से या वर्षा की वजह से। इस तरह से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भारतीय शहरों में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है वाहनों में गंधकहीन पेट्रोल का उपयोग, बी है वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तकों का उपयोग, सी है सीएनजी का ईंधन के रूप में प्रयोग। तो इस तरह से हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए इन तीनों का यूज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन है, X0 एवं XY प्रकार का लिंग निर्धारण उदाहरण है। तो इसमें नर और मादा का जो दिया हुआ है, तो इसमें आपका है कि नर और मादा में इसमें नर विषम युग्मकी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि X और Y जो है वो नर का है, इसलिए ये विषम युग्मकी का उदाहरण है। इस तरह से ग्रुप ए कंप्लीट होता है और ये नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगले ग्रुप के साथ, ग्रुप बी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।